हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है पीकेजीएस एकेडमी में। साथियों की जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं, जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी टीचर या बीपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हमारा एग्जाम या कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो सके। क्योंकि हर एक एग्जाम का अगर हम बेस माने, बेस जो होता है वो क्या होता है, एनसीईआरटी ही होता है। तो हम एनसीईआरटी क्लास में, आज मेरा क्लास जो है वो क्लास 6 है। इसके पहले 5 क्लास हम ले चुके हैं और उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है उसका थ्योरी पोर्शन हम डील कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके एमसीक्यू, जो उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एससीईआरटी उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसका डील आज हम लोग करेंगे। तो जानते हैं आज हम लोग डील करेंगे क्लास चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का, साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है फाइबर्स टू फैब्रिक। ठीक है, यानी फाइबर से हमको फैब्रिक बनाना है, यानी हमको क्या बनाना है, सूत से, यानी कपड़े से क्या करना है, सूत से बनाना है कपड़ा, वस्त्र बनाना है। तो उसके बारे में हमको पता करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही पढ़े थे और इसमें क्या क्या पढ़े थे, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़े थे। उसके से बेस्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप बिहार टीचर स्पेशल, आप बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो बीपीएससी द्वारा संचालित हो रहा है, तो अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे अगर टीजीटी वाले हैं, जो क्लास 6 to 8 जिनका मैथ साइंस होता है, तो उसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। जो अगर 9th-10th वाले हैं उनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लियर, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेस आपका मजबूत रहेगा, तो आपको आसानी रहेगा आगे के कंसेप्ट क्लियर होने में। ठीक है, यानी आगे के कंसेप्ट क्लियरिटी में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए तो देखते हैं साथियों, आज का जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड, यानी बीज से रेशों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी बीज से अलग करने की प्रक्रिया हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, थ्योरी जो एनसीईआरटी डिस्कस किए थे उसके बारे में आज उसका क्वेश्चन है। इसके बाद या इससे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन फाइबर्स फ्रॉम सीड, किसके द्वारा, सीड के से। ठीक है, यानी हम फाइबर निकाल रहे हैं, सीड, फाइबर से सीड्स निकाल रहे हैं, बीजों से रेशे को अलग करने की प्रक्रिया कहा जाता है। अब एक एक करके बात करते हैं। देखिए, नेटिंग जो होता है, एक एक बात करेंगे सबसे सब ऑप्शन पे। नेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे स्वेटर बुनाई होता है ना, स्वेटर, इसमें एक यार्न का यूज किया जाता है। एक यार्न का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब घर में देखिएगा माँ बहन क्या करती है, स्वेटर बुना करती है, तो स्वेटर बुनाई होता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है क्या, नेटिंग। ठीक है, वेविंग क्या होता है, तो इससे हम लोग फाइबर यानी यार्न से क्या बनाते हैं, इससे यार्न अगर बात करें तो यार्न से क्या बनाए, यानी धागा से हम क्या बना रहे हैं, वस्त्र बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बुनाई। ठीक है, उसको बोलेंगे विनोविंग। ठीक है, नेक्स्ट स्पाइनिंग का अगर हम बात करें तो इससे हम क्या, सूत बनाने का काम करते हैं, यानी धागा बनाने का काम करते हैं फाइबर से। ठीक है, अब बात करते हैं गिनिंग का। गिनिंग जो होता है उससे हम, अगर जैसे कॉटन देखिएगा, कॉटन जो कपास का खेती जो करते हैं जहां भी होता है, तो कॉटन बल्ब से हम क्या कर रहे हैं, उससे बीज अलग कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गिनिंग। ठीक है, यानी ओटाई करना। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस क्या प्रोसेस होता है, गिनिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट इज यूज फॉर गेटिंग जूट फाइबर। देखिए, जूट के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्लांट फाइबर किससे मिलता है, जूट जो मिलता है, अगर हम बात करें जूट का, तो जूट का क्या है, प्लांट फाइबर है। क्या है, प्लांट फाइबर है। ठीक है, प्लांट फाइबर है। इसके बारे में एक और बात करते हैं, तो ये जनरली कहाँ पे, तो असम, बंगाल और वेस्ट बंगाल और उसके साथ साथ बिहार में इसकी खेती की जाती है। और इसका अगर हम बात करें तो ये कहाँ से जो इसका फाइबर लेते हैं, तो इसका फाइबर किससे लेते हैं, स्टेम से लेते हैं।
जब जूट क्या हो जाए फ्लावरिंग स्टेज में आता है तो उसको काट के हम क्या करते हैं नदी में डुबा देते हैं। डुबाने के बाद जब सड़ जाता है, जब उसको सड़ जाएगा तो उससे ऊपर से जो स्टेम होगा, स्टेम के ऊपर से हमने जो फाइबर हमको मिलेगा वही क्या कहलाता है, जूट कहलाता है। ठीक है, तो किससे मिलता है, स्टेम से मिलता है। तो याद रखिएगा कि जूट के लिए कहां से हमको मिलता है, तो स्टेम के थ्रू मिलता है, फ्रूट से नहीं मिलता है, सीड से नहीं मिलता है, ना ही लीफ से मिलता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप अगर थ्योरी पढ़े हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो थ्योरी भी पढ़ना आपको जरूरी है। थ्योरी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या लेक्चर आपको मिला रहेगा, लेक्चर आपको अपलोडेड रहेगा, वो भी जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। ठीक है, यानी कौन सा नेचुरल फाइबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। प्राकृतिक रेशा के बाद में बात करें तो देखिए रेशे के अगर बात करते हैं, देखिए अगर हम फाइबर का बात करते हैं, रेशा का बात करते हैं, तो रेशा जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो नेचुरल फाइबर होगा, क्या होगा, नेचुरल फाइबर, या सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होता है यानी कृत्रिम फाइबर जिसको बोलते हैं, कृत्रिम रेशा बोलते हैं। नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक रेशा होता है। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक रेशा का बात करें तो प्राकृतिक रेशा का दो जगह से मिलता है, एक तो पादप से मिलता है, दूसरा कहां से मिलता है, तो जंतु से मिलता है। किससे मिलता है, जंतु से मिलता है। यानी प्राकृतिक का अगर हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक रेशा का बात कर रहे हैं तो वो किससे मिल रहा है, पादप यानी प्लांट से मिल रहा है, और जंतु से मिलता है। प्लांट से कौन कौन से रेशे मिलते हैं, तो अगर बात करें तो कॉटन हो गया, कोई बोले कि कॉटन हो गया, कॉटन क्या है, तो कॉटन क्या है, प्लांट से मिलता है, कपास। उसके साथ साथ जूट हो गया, जूट के साथ क्या, फ्लैक्स भी किससे मिलता है, प्लांट फाइबर है। ठीक है, अगर हम बात करें जंतु से मिलने वाले तो ऊल हो गया। ठीक है, अब ये ऊल अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ऊन जो होता है अलग अलग तरह से हो जाएगा, उसके अलावा और क्या हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा। ठीक है, ये सारे किससे मिल रहे हैं, जंतु से मिल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि इसमें प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है, तो आपको इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें से प्राकृतिक रेशा कौन नहीं। ठीक है, कॉटन क्या है, प्राकृतिक रेशा है, जूट जो है वो प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, ऊन जो है वो भी प्राकृतिक रेशा है, लेकिन पॉलिस्टर जो है वो कृत्रिम रेशा है, यानी इसको हम बोलेंगे कि ये कृत्रिम रेशम है। क्लियर है। अगर हम ऊन का बात करें तो ऊन जो होता है या तो हमको भेड़ से मिलेगा, ऊंट से मिलता है, या कोई जैसे कश्मीर में पश्मीना गोटी मिलती है तो उससे भी ऊन प्राप्त किया जाता है। और किससे मिलेगा, तो और भी कुछ खरगोश है उससे भी ऊन मिलता है। कहिएगा कि ये कहां से एग्जांपल दे दिए, तो एनसीईआरटी जब लाइन पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, तो उसमें इसके सारे एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डिड महात्मा गांधी इनकरेज पीपल्स वेयर। ठीक है, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, ठीक है, वो क्या किस बात के, कौन से वस्त्र को इनकरेज किए थे, पहले प्रोत्साहित किए थे। कह रहा है महात्मा गांधी ने लोगों को किस प्रकार के वस्त्र पहनने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे हैं जूट, खादी, लुंगी या कॉटन के बारे में। ठीक है, तो महात्मा गांधी किसके बारे में बात किए थे, खादी, और इन्हीं के बात पे क्या है, खादी ग्रामोद्योग संस्था बनी, कब बनी, 1956 में, यानी 1956 में बना खादी ग्राम उद्योग, जो क्या बनाता है, खादी से बने हुए, यानी खादी से बने हुए सारे कपड़े यहीं से मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि विच स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉटन इज ग्रोन। ठीक है, यानी भारत के किन राज्यों में कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती करने के लिए आपको याद होना चाहिए, जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि कपास के लिए वेदर कैसा होना चाहिए, तो वेदर गर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, यानी वार्म होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ कैसा मृदा कैसा होना चाहिए, तो ब्लैक सॉइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों होना चाहिए कंडीशन, तब वहां पे हम क्या, कपास की खेती कर सकते हैं। ठीक है, और कपास से बीज को अलग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग
ठीक है, इसको फाइबर बनाने के लिए स्पिनिंग होता है, यानी इससे हम क्या कर रहे हैं, रस्सी बना रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्पाइनिंग। ठीक है, चलिए कहाँ कहाँ होता है, तो इसकी खेती ब्लैक सॉइल का अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में, पंजाब, ये सारे ऑप्शन क्या है, सारे जगह पे क्या होता है, काली मिट्टी पाई जाती है और कपास की खेती की जाती है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको इंपॉर्टेंट ना लगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, एक क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और देखने के बाद जब एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन और भी आसान लगेगा कि कहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसीडर अ सिंथेटिक फाइबर। देखिए सिंथेटिक फाइबर अभी बताए हम कि फाइबर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला नेचुरल फाइबर, पहला यानी प्राकृतिक रेशा, ठीक है, दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, अब सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर जो किसे, या तो प्लांट पादप या जंतु से मिले, प्लांट या एनिमल से मिल रहा है। सिंथेटिक मतलब जो किसके हेल्प से बनाया जा रहा है, केमिकल के हेल्प से, यानी रसायनों की मदद से। रसायनों की मदद से क्या बनाया जा रहा है, कपड़ा अगर बनाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि निम्नलिखित विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर का अगर हम बात करें तो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है नायलॉन, ठीक है, रेयॉन भी क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, पॉलिस्टर भी क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। यानी सारे ये नेचुरल सोर्स से नहीं मिलते हैं, ये सारे किससे बनाए जाते हैं, केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन इंडिया जूट इज प्राइमरी ग्रोन इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स, यानी भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही लाइन है कि जूट की खेती किस राज्य में की जाती है, तो सबसे ज्यादा बताया पश्चिम बंगाल, उसके बाद किस में, बिहार और असम में सबसे ज्यादा जूट की खेती की जाती है। तो यानी ऑप्शन हमको ढूंढना है, पंजाब केरल में तो नहीं की जाती है, राजस्थान में जूट की खेती नहीं की जाती है, गुजरात में क्या कपास की खेती ज्यादा की जाती है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में क्या कपास की खेती ज्यादा की जाती है, जूट की नहीं की जाती है। जूट की खेती कहाँ का, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। ठीक है, चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि विच फाइबर इज नॉन एज गोल्डन फाइबर, यानी किस रेशे को गोल्डन फाइबर बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। कॉटन, कॉटन देखिए कॉटन कैसा दिखाई देता है, तो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ये व्हाइट कलर का दिखाई देता है, तो इसलिए जब इस कपास की खेती जब होती है तो जब इसके बीज कपास जो बाहर निकल जाता है तो वो उसको हीम बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये व्हाइट व्हाइट दिखाई देने लगता है, पूरा खेत जो दिखाई देगा व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई देने लगता है। ठीक है, सिल्क का बात करें, सिल्क का ऐसा कुछ नहीं होता है, उल का बात करें ऐसा नहीं, तो किसको बोलते हैं, तो गोल्डन फाइबर जो होता है वो किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट आपके अपने दिमाग से जो पढ़े हुए हैं उससे लगा के आपको उसको बताना रहता है। ठीक है, तो कह रहा है पहली वांट्स टू प्रेजेंट हर फ्रेंड्स अ गिफ्ट मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, किससे बना होना चाहिए, प्लांट फाइबर से बना होना चाहिए, एंड विच आउट ऑफ द फ्लोइंग विल सी सेलेक्ट, यानी कह रहा है कि पहली अपनी सहेली को क्या देना चाह रही है, वनस्पति रेशे से बना हुआ उपहार देना चाहती है। किससे बना, वनस्पति रेशे से। ठीक है, यानी प्लांट फाइबर से बना हुआ चीज देना चाह रही है। ठीक है, किसे देना, किससे बना,
प्लांट फाइबर। अब प्लांट फाइबर तो आपको पता है, प्लांट फाइबर में या तो आपको कॉटन से बना चीज मिले, ठीक है, या जूट से बना कोई वस्तु हो, या फ्लैक्स का बना हुआ कोई सीड यानी अलसी से बना हुआ कोई वस्तु हो, तो वो क्या आएगा, किसमें आएगा, प्लांट फाइबर। अब कहिएगा कोकोनट कॉयल से भी बना अगर होगा तो वो भी किसमें आएगा, प्लांट फाइबर में ही आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो कह रहा है उलन सॉल दे दी, तो ये किससे बना हुआ है, ये जंतु से मिला। सिल्क जो है, सिल्क साड़ी, ये भी जंतु से है, कोकोन से मिला हुआ। नायलॉन स्कार्फ ये केमिकल से बना हुआ, तो ये ऐसा कुछ नहीं, बोले है क्या, प्लांट फाइबर, यानी क्या हो जाएगा, जूट बैग, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जूट का थैला, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा देख के ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है कि विच स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पढ़ते हैं कथन। कह रहा है कि यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी ने चरखे का उपयोग लोकप्रिय बनाया। ये तो बात सही है, क्योंकि चरखे सत्य अहिंसा का बात किसका कर रहे थे, चरखा के द्वारा ही बोले थे, ठीक है। अब कह रहा है कि इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन केरला एंड पंजाब। अभी बताएं कि जूट जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में सबसे ज्यादा जूट की खेती की जाती है, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत है। कह रहा है टू मेक फैब्रिक फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, यानी अगर आपको वस्त्र बनाना है तो वस्त्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, फाइबर को यार्न में चेंज करना होगा, ठीक है। किसमें, यार्न में। और यार्न में चेंज करने के बाद उसको क्या फिर बनेगा फैब्रिक, यानी तब वस्त्र बनेगा। यानी पहले क्या, सूत को धागा बनाएंगे, धागा बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, उसका कपड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन भी सही है। कह रहा है संत सूफी कबीर वाज वेबर, यानी संत सूफी जो थे वो भी एक तरह के, वो किस समाज से आते थे, बुनकर समाज यानी जुलाहा समाज से आते थे। ये भी क्या है, सही है। ये दोनों तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन बी जो है वो इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन क्या पूछा है, गलत कथन पूछा है, तो क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स डिड पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। देखिए प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग करते थे। तो कौन कौन सी सामग्री हमने बताया, क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से सामग्री जो प्राचीन के, या पेड़ के छाल हो गया, ठीक है। उसके अलावा और क्या करते थे, तो पत्तियों का यूज कर लेते थे, ठीक है, जानवर के खाल ले लेते थे, तो इन सब से वो अपना शरीर को क्या कर लेते थे, ढक लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो लीव्स ऑफ ट्री, तो ये सही है। अखबार उस समय था ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। मेटल फॉइल का बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एनिमल स्किन एंड फर का बात करें, यानी जानवरों की खाल और फर का यूज कर लेते थे। तो अब पूछा है कि किस किस का उपयोग करते थे, तो किसका उपयोग करते थे, तो 1 नंबर हो जाएगा, और जानवरों की खाल 2 नंबर, यानी 1 और 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 4 डी ऑप्शन में सही, एंड डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है Which of the following is not natural fiber, यानी कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, अब इसके बारे में बताना है आपको। नॉट नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर आपको क्या पहचानना होगा, इसे 3 ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिया है, तो आपको एक ऑप्शन क्या करना होगा, 3 अगर सिमिलर है तो एक अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कौन कौन सा फाइबर जो है वो नेचुरल है। नेचुरल में कपास हो गया, जूट हो गया और एलसी हो गया, ये नेचुरल फाइबर हो गया। लेकिन नायलॉन जो है यहाँ पे वो क्या हो गया, ये सिंथेटिक फाइबर, ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, यानी ये कृत्रिम रेशा है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कोई भी एग्जाम, जैसे एनसीईआरटी क्या होता है ना, कि एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़िएगा
आपका बेस कमजोर रहेगा। बेस कमजोर रहेगा तो कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट अगर पूछा जाता है तो आपसे बनने में बनाने में उसको कठिनाई होगी। इसलिए एनसीईआरटी जो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कॉन्सेप्ट बूस्टर को के तौर पर भी देखा जाता है। इसलिए एनसीईआरटी को स्किप करना आपके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, और एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो इतना गारंटी है कि आप उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स, कोई भी एग्जाम हो, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कोई भी एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which set of the substances is not used for making fiber, यानी प्लांट का कौन सा समूह रेशे बनाने के लिए उपयोग में नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है। किसका रेशा बनाने के लिए? सिल्क केमिकल का यूज किया जाता है, याल्क और केमिकल हेयर कैमल हेयर का भी यूज किया जाता है, हस्क और बोन का यूज नहीं किया जाता है, फ्लेक्स और वूल का यूज किया जाता है। यानी क्या नहीं किया जाता है? तो हस्क और बोन का यूज नहीं किया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि बूझो वेंट टू अ क्लॉथ शॉप एंड वाज स्मूथ टू टच, हैड वाइब्रेंट कुड बी, यानी बूझो जब जो है वो क्या एक कपड़े के दुकान पर गई, वो छूने में मुलायम था, चमकीले रंग का था। अब वो कपड़ा है उसको दिया, दुकानदार ने कपड़ा दिया, जब कपड़ा मिलने के बाद वो क्या है उसको टच की, फील करने के बाद उसको पता चला कि ये क्या है, मुलायम है और चमकीला है। तो कौन सा वस्त्र हो सकता है उसके बारे में? तो वो कपास के बने हो सकते हैं? नहीं। ऊन के बने हो सकते हैं? तो नहीं। किससे बने हो सकते हैं? सिल्क के बने हो सकते हैं, ठीक है। जूट के भी नहीं बने हो सकते हैं क्योंकि मुलायम वो नहीं हो। वो किससे बना हुआ रहेगा? सिल्क का बना हुआ रहेगा, क्योंकि सिल्क का साड़ी तो पता है आपको, सिल्क साड़ी फेमस है किसके लिए? मुलायम के लिए, अपने मुलायम के क्वांटिटी की वजह से, क्वालिटी की वजह से वो फेमस है, ठीक है। बिहार में सिल्क सिटी किसको बोला जाता है? तो भागलपुर को बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट इज यूज फॉर गेटिंग जूट फाइबर, कौन से पार्ट्स का यूज करते हैं? तो पार्ट्स के बारे में पूछा है, तो प्लांट्स के पार्ट्स कौन सा? स्टेम के का यूज करते हैं हम लोग जूट फाइबर के लिए, ठीक है। कह रहा है कि यार्न इज ओवन टू गेट फैब्रिक्स यूजिंग, धागे को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो उसको हम बोलते हैं करखे के द्वारा बनाया जाता है। यानी धागा की कताई जो होते हैं, धागा का गेट के फाइबर, उससे कपड़ा बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? करखे के द्वारा किया जाता है। स्पाइनिंग कताई मशीन नहीं होता है, इससे कपड़ा, चरखा का यूज हम लोग अलग करते हैं, इसे धागा बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सूत कताई के लिए किया जाता है। नीटिंग जो हो गया वो बुनाई के लिए हो गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि बीरा इज अ फार्मर, हिज फील्ड हैज ब्लैक सॉइल, क्या है? काली मिट्टी है। एंड क्लाइमेट इज वार्म, कैसा क्लाइमेट है? तो वार्म है, ठीक है, गर्म है। तो विच फाइबर यील्डिंग प्लांट शुड ही ग्रो इन हिज फील्ड, यानी बीरा एक किसान है, उसके खेत में मिट्टी काली मिट्टी है और जलवायु क्या है? गर्म है, तो उसे अपने खेत में कौन सा रेशा वाले पौधे उगाना चाहिए। अब आपको ये बताना है, काली मिट्टी है, जलवायु उष्ण है, तो आपको कौन सा सबसे ज्यादा आपको सजेस्ट करना होगा कि कौन सा फसल लगाइएगा, तो कौन सा फसल होगा? तो वो होगा कपास की खेती, क्योंकि कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में की जाती है और गर्म जलवायु कैसा होना चाहिए? उष्ण होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? कॉटन, यानी कपास की खेती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस टू गेट क्लोथ्स, यानी कपड़ा प्राप्त करने के लिए सही क्रम इस क्रम प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार है, कौन सा क्रम होगा? तो ये क्वेश्चन के जो हम थ्योरी कराए थे उसमें सबसे लास्ट में हम लोग इसके बारे में डील किए थे कि क्या पहले क्या बनता है। तो पहले हम कपास लिए, अगर कपास से क्या कर रहे हैं? फाइबर, यानी फाइबर लेंगे, फाइबर से यान बनेगा, यान से फिर फैब्रिक्स बनेगा, यानी पहले फाइबर से यान बना, धागा बना, धागे से हमको क्या बना रहे हैं? कपड़ा बना रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा? फाइबर, यान, फैब्रिक्स, यानी क्या आंसर हो जाएगा? बी जो होगा वो करेक्ट। यहाँ पे फैब्रिक्स पहले कपड़ा बन जाएगा फिर धागा थोड़े अलग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यान पहले धागा बन जाएगा फिर फाइबर लेंगे, धागा से फाइबर अलग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुझो वांट्स टू मेक yarn from fiber at homes, which of the following will he use to carry out of the task। ठीक है, यानी बुझो अपने घर में रेशे से धागा बनाने का चाहता है, इस कार्य को पूरा करने के लिए वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा। ठीक है, कौन किसका उपयोग करेगा, तो आपको ये बताना है कि किसका उपयोग करेगा। ठीक है, धागा बनाने का काम कर रहा है, धागा बनाएगा, धागा बनाने के लिए किसका यूज करेगा, चरखा का उपयोग करेगा। आपको पता है सूत बनाने, क्या फाइबर से धागा बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो चरखे का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरखा किसका प्रतीक है, सत्य अहिंसा। ठीक है, इसने सबसे पहले प्रसिद्ध किया था तो महात्मा गांधी, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, कह रहा है कि सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लास्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि रेशम का रेशा, ठीक है, निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त होता है। यानी रेशम किससे प्राप्त होता है, बस आपको ये बताना है। ठीक है, स्टेम ऑफ प्लांट से रेशम नहीं प्राप्त होता है, फ्लेक्सेस ऑफ शिप्स यानी भेड़ की ऊन से नहीं प्राप्त होता है, लिप से रेशम नहीं प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो कोकून ऑफ सिल्क वर्म, किससे, तो रेशम के कीड़ों के कोकून जो होता है, ऊपर का जो कवर होता है, देखिए रेशम का किस पे पाया जाता है, मुलबेरी पे, सहतूत के पौधे पे क्या किया जाता है, इसकी खेती की जाती है। और ये कोकून जो होता है जब एडल्ट होता है ना, तो वो ऊपर अपने ऊपर क्या करता है, एक जाल बना लेता है, वही जाल का हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसी से हम क्या बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और वही फाइबर का यूज करके हम क्या बनाते हैं, शॉल, कपड़ा जो भी बनाना होता है, जो हमको सिल्क का मिले बनाना होता है, वो इसी का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, तो आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, और वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और ऐसे और भी इंटरेस्टेड और चाहिए आपको, थोड़ा सा और क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन हो तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अपने पूरा वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। उसके साथ साथ इसके अगर क्लास की बात करें तो उसमें भी आपको थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो देखना बहुत ही जरूरी होगा। थ्योरी बिना देखे आपको क्वेश्चन जो कीजिएगा तो उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, इसलिए थ्योरी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उस वीडियो को जाकर देखिएगा। देखने के बाद इसको देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।